अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस इक्वल टू सिग्मा प्लस आई ओमेगा कैसे ऑपरेट करता है और कब एक सिग्नल को मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करने की परमिशन होती है, तो अब अपनी ऑपरेशनल वोकेबुलरी बनाने का टाइम आ गया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखने को एक नई लैंग्वेज सीखने की तरह समझिए। आप एब्सोल्यूट स्क्रैच से बेसिक ग्रामर रूल्स देखकर हर सेंटेंस नहीं बनाना चाहते। इसके बजाय आप स्टैंडर्ड वोकेबुलरी वर्ड्स का एक कोर सेट याद कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारे वर्ड्स एलिमेंट्री टाइम डोमेन सिग्नल्स के लिए स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं: पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोसाइन और हाइपरबॉलिक। इस सेक्शन में हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स से हर एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म पेयर को सिस्टमैटिकली डिराइव करेंगे। रास्ते में हम यूलर्स फॉर्मूला का यूज करके एक अमेजिंग मैथमेटिकल ट्रिक अनलॉक करेंगे जो हमें एंडलेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से बचाती है। नॉन इंटीजर पावर्स के लिए गामा फंक्शन को मास्टर करेंगे और एक मास्टर रेफरेंस टेबल बनाएंगे जो आपकी गेट प्रॉब्लम सॉल्विंग को फास्ट और एरर फ्री बनाने के लिए डिजाइन की गई है। सेक्शन ब्रेक: द बिल्डिंग ब्लॉक्स कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। चलिए इमेजिन किए जा सकने वाले सबसे सिंपल सिग्नल्स के साथ ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं। एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट सिग्नल और एक सिंगल रियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके कर्व। वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव करना। यूनिट स्टेप सिग्नल सभी टी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के लिए कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 पर विचार करें। इंजीनियरिंग में यह एक स्टेडी 1 वोल्ट डीसी सोर्स को टर्न ऑन करने टाइम टी इक्वल टू 0 पर एक कांस्टेंट यूनिट फोर्स अप्लाई करने को रिप्रेजेंट करता है। एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 को सीधे हमारी इंटीग्रल डेफिनेशन में प्लग इन करते हुए 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी तक 1 टाइम्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी के इंटीग्रल के इक्वल टू है, जो 0 से इन्फिनिटी तक ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टी के इंटीग्रल के इक्वल टू है। इस इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हुए 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस के इक्वल टू है, जिसे टी टी इक्वल टू 0 से टी टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक इवैल्यूएट किया गया है, जो टी अप्रोचेज इन्फिनिटी पर ई द पावर ऑफ माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस की लिमिट के इक्वल टू है। टी अप्रोचेस इन्फिनिटी के रूप में लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए याद रखें कि एस इक्वल टू सिग्मा प्लस आई ओमेगा है। इस प्रकार ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी की एब्सोल्यूट वैल्यू ई टू द पावर ऑफ माइनस सिग्मा टी के इक्वल टू है। जब तक सिग्मा इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ एस जो कि ग्रेटर देन 0 है, टर्म ई टू द माइनस सिग्मा कैपिटल टी टी अप्रोचेस इन्फिनिटी के रूप में 0 को अप्रोच करता है। इस स्ट्रिक्ट कंडीशन के तहत अपर लिमिट पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 माइनस नेगेटिव 1 ओवर एस के इक्वल टू है, जो 1 ओवर एस के इक्वल टू है। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस के इक्वल टू है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एस का रियल पार्ट 0 से ग्रेटर देन है। इंट्यूटिव रियलिटी चेक: एक कांस्टेंट डीसी सिग्नल में 0 टेम्पोरल वेरिएशन होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी एनर्जी एस इक्वल टू 0 के बिल्कुल पास हैवीली कंसंट्रेटेड होती है। फैक्टर 1 ओवर एस ओरिजिन पर इनफाइनाइट लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक: ई टू द ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव करना। रियल एक्सपोनेंशियल्स। नेक्स्ट मान लेते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू ए टी, जहां ए एक कांस्टेंट रियल नंबर है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है अगर ए ग्रेटर देन 0 है, या एक्सपोनेंशियल डिके को अगर ए लेस देन 0 है। एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द ए टी को इंटीग्रल डेफिनेशन में सब्सटीट्यूट करते हुए ई टू द पावर ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी तक ई टू द पावर ऑफ ए टी टाइम्स ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी के इंटीग्रल के इक्वल टू है, जो 0 से इन्फिनिटी तक ई टू द पावर ऑफ माइनस क्वांटिटी एस माइनस ए टाइम्स टी विद रिस्पेक्ट टू टी के इंटीग्रल के इक्वल टू है। चलिए डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। ई टू द पावर ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ऑफ माइनस क्वांटिटी एस माइनस ए टाइम्स टी डिवाइडेड बाय माइनस क्वांटिटी एस माइनस ए के इक्वल टू है, जिसे 0 से इन्फिनिटी तक इवैल्यूएट किया गया है। लिमिट्स को इवैल्यूएट करते हुए अपर लिमिट टी अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल टर्म ई टू द माइनस क्वांटिटी सिग्मा माइनस ए टी 0 की तरफ डिके होती है अगर और सिर्फ अगर नेट डैम्पिंग फैक्टर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। सिग्मा माइनस ए ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ एस इक्वल टू सिग्मा, जो कि ग्रेटर देन ए है। लोअर लिमिट टी इक्वल टू 0
t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है ई टी टू द 0 ओवर माइनस क्वांटिटी एस माइनस ए जो इक्वल टू है 1 ओवर माइनस क्वांटिटी एस माइनस ए। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सबट्रैक्ट करने पर मिलता है ई टू द पावर ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 माइनस नेगेटिव 1 ओवर एस माइनस ए के इक्वल टू है जो 1 ओवर एस माइनस ए के इक्वल टू है। ई टू द पावर ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस माइनस ए के इक्वल टू है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका रियल पार्ट ए से ग्रेटर देन है। मेमोरी हुक साइन फ्लिप पर ध्यान दें। टाइम डोमेन में एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट प्लस ए ई टू द प्लस ए टी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन के डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव शिफ्ट एस माइनस ए बन जाता है। इसके विपरीत एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ई टू द माइनस ए टी देता है 1 ओवर एस माइनस नेगेटिव ए जो इक्वल टू है 1 ओवर एस प्लस ए। सेक्शन ब्रेक। पॉलिनोमियल सिग्नल्स एफ ऑफ टी इक्वल टू टी देन टी टी स्क्वाड टी क्यूब्ड जैसी पॉलिनोमियल ग्रोथ टर्म्स और इसी तरह आगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन कंट्रोल लूप्स में रैंप इनपुट्स या डायनेमिक सिस्टम्स में रिपीटेड रूट्स को एनालाइज करते समय अक्सर सामने आते हैं। इंटीजर पावर्स इंडक्शन के थ्रू टी टू द एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव करना। चलिए एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए एफ ऑफ टी इक्वल टू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से इन्फिनिटी तक टी टाइम्स ई द पावर ऑफ माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी के इंटीग्रल के इक्वल टू है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हुए इंटीग्रल ऑफ यू डी वी इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू मान लेते हैं यू इक्वल टू टी जिसका मतलब है डी यू इक्वल टू डी टी डी वी इक्वल टू ई टू द माइनस एस टी डी टी जिसका मतलब है वी इक्वल ई टू द माइनस एस टी ओवर माइनस एस। फॉर्मूला अप्लाई करने पर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल द क्वांटिटी टी टाइम्स e the power of negative st divided by negative s evaluated from 0 to infinity minus the integral from 0 to infinity of e to the power of negative st divided by negative s with respect to t। ये मानते हुए कि s का रियल पार्ट 0 से बड़ा है बाउंड्री टर्म माइनस टी ई टू द माइनस एस टी ओवर एस 0 से इन्फिनिटी तक इवेल्युएट करने पर लॉपेटल्स रूल के जरिए 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। इससे हमारे पास बचता है टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू 1 ओवर एस टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी which equals 1 over s times the Laplace transform of 1 which equals 1 over s times open parenthesis 1 over s closed parenthesis which equals 1 over s squared। अगर हम f of t इक्वल टू टी स्क्वायर्ड के लिए इसी सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोसेस को रिपीट करते हैं टी स्क्वायर्ड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू इन इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ टी स्क्वायर्ड ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी which equals the quantity squared times e to the power of never of negative ast divided by negative s evaluated from 0 to infinity plus 2 over s times the integral from 0 to infinity of t e to the power of negative st with respect to t which equals 2 over s times Laplace transform of t which equals 2 over s times 1 over s squared which equals 2 over s cubed। क्या आपको ये रिकर्सिव पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? हर बार जब हम t की पावर को 1 से बढ़ाते हैं हम एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में नीचे ले आते हैं और डिनोमिनेटर में s की पावर को 1 से बढ़ा देते हैं। t टू द पावर ऑफ n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू n ओवर s टाइम्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर ऑफ n माइनस 1। मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए t to the power of n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s to the power of n plus 1। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 0। सेक्शन ब्रेक। नॉन इंटीजर पावर्स गामा फंक्शन की एंट्री। क्या होगा अगर कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम किसी फ्रैक्शनल पावर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पूछे, जैसे f ऑफ t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू t टू द 1/2 पावर या f ऑफ t इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू 2t टू द माइनस 1/2 पावर। आप नॉर्मल हाई स्कूल अर्थमेटिक का यूज करके 1/2 फैक्टोरियल जैसे किसी फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। फैक्टोरियल्स को नॉन इंटीजर नंबर्स के लिए जनरलाइज करने के लिए मैथमेटिशियंस गामा फंक्शन गामा ऑफ p का यूज करते हैं, जिसे ऐसे डिफाइन किया गया है गामा ऑफ p इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ x टू द पावर ऑफ p माइनस 1 टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x फॉर p ग्रेटर देन 0।
गामा फंक्शन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। रिकरेंस रिलेशन। गामा ऑफ पी प्लस वन इक्वल टू पी टाइम्स गामा ऑफ पी। इंटीजर फैक्टोरियल इक्विवेलेंस। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा ऑफ n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल। द गॉसियन स्पेशल वैल्यू गामा ऑफ वन हाफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। चलिए -1 से बड़े किसी भी रियल एक्सपोनेंट p के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव करते हैं। t टू द पावर ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ t टू द पावर ऑफ p टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव st विद रिस्पेक्ट टू t। एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मान लेते हैं x इक्वल टू st, जिससे t इक्वल टू x ओवर s मिलता है, इसलिए dt t इक्वल टू dx ओवर s। इन्हें इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। t टू द पावर ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x ओवर s क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ p टाइम्स e द पावर ऑफ नेगेटिव x टाइम्स dx ओवर s, which equals 1 over s to the power of p plus 1 times the integral from 0 to infinity of x to the power of p times e to the power of negative x with respect to x। ध्यान दीजिए कि 0 से इन्फिनिटी तक x to the power p to the minus x dx का इंटीग्रल गामा ऑफ p plus 1 की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इसलिए t to the power of p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू गामा ऑफ p plus 1 डिवाइडेड बाय s to the power of p plus 1 for p greater than -1, region of convergence real part of s is greater than 0। Section breaks step by step। Example fractional powers square root of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन f ऑफ t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू t टू द 1/2 के लिए यहाँ p इक्वल टू 1/2 है हमारे फॉर्मूले का यूज करते हुए। t to the power of 1/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय s to the power of 1/2 plus 1 which equals gamma of 3/2 divided by s to the power of 3/2। रेकरेंस रिलेशन गामा ऑफ p plus 1 इक्वल टू p गामा ऑफ p का यूज करते हुए गामा ऑफ 3/2 इक्वल टू 1/2 गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इस तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t इक्वल टू square root of pi over s to the power of 3/2। f of t equal to 1 over square root of t equal to t2 the -1/2 के लिए यहाँ p equal to -1/2 है फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t2 the power of negative 1/2 equal to gamma of negative 1/2 plus 1 over s power of negative 1/2 plus 1 equal to gamma of 1/2 over s to the power of 1/2 equal to square root of pi over s। सेक्शन ब्रेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द यूलर शॉर्टकट। अगर आप क्लासिकल कैलकुलस टेक्स्ट बुक्स में देखें तो वे अक्सर 0 से इन्फिनिटी तक e टू द माइनस st साइन ऑफ at dt जैसे इंटीग्रल्स सेटअप करके और 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म करके साइंस को ध्यान से मैनेज करते हुए और अननोन इंटीग्रल के लिए अल्जेब्रिकली सॉल्व करके साइन ऑफ a t और कोसाइन ऑफ a t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स डिराइव करते हैं। ये काम तो करता है लेकिन ये धीमा थकाऊ और एग्जाम प्रेशर में अल्जेब्रिक साइन एरर्स के लिए बेहद प्रोन है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऑयलर्स फॉर्मूला का यूज करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पूरी तरह से बायपास कर सकते हैं। ऑयलर्स आइडेंटिटी को याद कीजिए। e टू द पावर ऑफ i थीटा इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस i साइन ऑफ थीटा। थीटा इक्वल टू 80 सेट करते हुए e टू द पावर ऑफ i 80 इक्वल टू कोसाइन ऑफ 80 प्लस i साइन ऑफ 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी से दोनों साइड्स का ट्रांसफॉर्म लेने पर मिलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ i a इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ 80 प्लस i टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80। देखिए इसका क्या मतलब है। e टू द i 80 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रियल पार्ट हमें कोस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देगा और इमेजिनरी पार्ट हमें साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देगा। कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव शॉर्टकट एग्जीक्यूट करते हैं। हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट के लिए e टू द के t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर s माइनस के इक्वल होता है। मान लीजिए कि इक्वल टू i a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ i a t इक्वल टू 1 ओवर s माइनस i a। इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को इसके अलग अलग रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें जो कि s प्लस i a है।
Laplace transform of e to the power of I at equal to 1 over s minus I a times s I a over s plus I a equal to s plus I a over s squared minus quantity I a squared। क्योंकि I स्क्वाड माइनस 1 के इक्वल होता है, इसलिए डिनोमिनेटर s स्क्वाड माइनस नेगेटिव a स्क्वाड बन जाता है, जो कि a स्क्वाड प्लस a स्क्वाड के इक्वल है। Laplace transform of e to the power of I at equal to s plus I a over s squared plus a squared equal to s over a squared plus a squared real part plus I times a over s squared plus a squared imaginary part। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कोसाइन ऑफ ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ इक्वेट करें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ ए टी इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0। साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर्ड के इक्वल होता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एस का रियल पार्ट 0 से बड़ा है। क्लिन कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की सिर्फ 3 लाइंस में हमने दोनों फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म्स एक साथ डिराइव कर लिए। एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट मेमोरी हुक को साइन ऑफ ए टी लेटर सी से स्टार्ट होता है, जिससे न्यूमरेटर में एस आता है। एस ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस ए स्क्वेयर्ड साइन ऑफ ए टी लेटर एस से स्टार्ट होता है, जिससे न्यूमरेटर से एस गायब रहता है, इसलिए ऊपर कांस्टेंट ए रखें। ए ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस ए स्क्वेयर्ड। सेक्शन ब्रेक 4 हाइपरबोलिक फंक्शंस हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी और हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी। हाइपरबोलिक फंक्शंस फिजिकल फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे सस्पेंडेड केबल्स केटेनरीज, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइंस में वेव प्रोपेगेशन। रियल एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में उनकी डेफिनेशंस याद करें। हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ ए टी प्लस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए टी ओवर 2। हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ ए टी माइनस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए टी ओवर 2। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी 1f प्लस सी 2g इक्वल सी 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्लस सी 2 टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g। हम बिना कोई इंटीग्रेशन किए इन्हें इवेलुएट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक डिराइविंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी। हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ऑफ टी प्लस ई टू पावर ऑफ नेगेटिव ए टी ओवर 2 के लोअर लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स फॉर्म के इक्वल है, जो 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए टी के इक्वल होता है। हमारे स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्म्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई द ए टी इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस ए और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द नेगेटिव ए टी इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस ए को सब्सटीट्यूट करें। हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस ए के इक्वल होता है। फ्रैक्शंस को कॉमन डिनोमिनेटर एस माइनस ए टाइम्स एस प्लस ए इक्वल टू एस स्क्वेयर्ड माइनस स्क्वेयर्ड पर कंबाइन करें। हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 टाइम्स क्वांटिटी एस प्लस एस माइनस ए ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है, जो 1/2 टाइम्स 2 एस ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल है, जो एस ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है। हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एस का रियल पार्ट ए की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा है। सेक्शन ब्रेक डिराइविंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी। इसी तरह हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी के लिए हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर ऑफ ए टी माइनस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव ए टी ओवर 2 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इक्वल है, जो 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी 1 ओवर एस माइनस ए माइनस 1 ओवर एस प्लस ए इक्वल होता है। हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी एस प्लस ए माइनस द क्वांटिटी एस माइनस ए ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है, जो 1/2 टाइम्स 2 ए ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल है, जो ए ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है। हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एस का रियल पार्ट ए एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा है। सेक्शन ब्रेक द स्ट्रक्चरल कंपैरिजन ट्रिग वर्सेस हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस के रिजल्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करें।
कोसाइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर्ड के इक्वल होता है, जो हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड के करस्पॉन्ड करता है। साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर्ड के इक्वल होता है, जो हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड के करस्पॉन्ड करता है। ध्यान दें कि न्यूमरेटर्स आइडेंटिकल हैं, केवल डिनोमिनेटर में साइन का डिफरेंस है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिनोमिनेटर में प्लस साइन प्रोड्यूस करते हैं, एस स्क्वेयर्ड प्लस एस स्क्वेयर्ड। हाइपरबोलिक फंक्शंस डिनोमिनेटर में माइनस साइन प्रोड्यूस करते हैं, एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड। मास्टर रेफरेंस टेबल फॉर एलिमेंट्री फंक्शंस, ये आपकी स्टैंडर्ड मास्टर लुकअप टेबल है। इन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म पेयर्स को याद कर लीजिए, ये आगे आने वाली हर चीज के लिए एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये टेबल स्टैंडर्ड टाइम डोमेन सिग्नल्स के साथ उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, रीजन्स ऑफ कन्वर्जेंस और की स्ट्रक्चरल फीचर्स को प्रेजेंट करती है। यूनिट कांस्टेंट सिग्नल 1 एस के रियल पार्ट के 0 से ग्रेटर होने पर 1 ओवर एस में ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे एस इक्वल्स 0 पर एक सिंगल पोल मिलता है। पावर फंक्शन टी टू द एन, जहां n एक नेचुरल नंबर है, n फैक्टोरियल ओवर एस टू द पावर ऑफ n प्लस 1 में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वहां है जहां एस का रियल पार्ट 0 से ग्रेटर होता है, जो ओरिजिन पर n प्लस 1 ऑर्डर का पोल क्रिएट करता है। इसी तरह टी टू द पी, जहां p नेगेटिव 1 से ग्रेटर एक रियल नंबर है, एस के रियल पार्ट के 0 से ग्रेटर होने पर गामा ऑफ p 1 ओवर एस टू द पावर ऑफ p प्लस 1 में ट्रांसफॉर्म होता है, जो एस की फ्रैक्शनल पावर देता है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल ई टू द पावर ऑफ ए टी 1 ओवर एस माइनस ए में ट्रांसफॉर्म होता है, जो तब वैलिड होता है जब एस का रियल पार्ट ए से ग्रेटर होता है और इसमें एस इक्वल्स ए पर एक पोल होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस साइन ऑफ ए टी और कोसाइन ऑफ टी दोनों तब कन्वर्ज होते हैं जब एस का रियल पार्ट 0 से ग्रेटर होता है और एस इक्वल्स प्लस और माइनस आई ए पर कंजुगेट इमेजिनरी पोल्स रखते हैं। साइन ऑफ ए टी ए ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस ए स्क्वेयर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है, जबकि कोसाइन ऑफ ए टी एस ओवर एस स्क्वेयर्ड प्लस ए स्क्वेयर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। लास्टली हाइपरबोलिक फंक्शंस हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए और हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी दोनों तब कन्वर्ज होते हैं जब एस का रियल पार्ट ए की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर होता है और एस इक्वल्स प्लस और माइनस ए पर रियल पोल्स रखते हैं। हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी ए ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है, जबकि हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ ए टी एस ओवर एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है। 5 कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड एग्जाम्पल्स गेट स्टाइल। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं जो दिखाते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और लिनियरिटी का यूज करके इन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। वर्कड एग्जाम्पल 1, अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक पावर रिडक्शन आइडेंटिटीज। प्रॉब्लम f ऑफ t इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन, हमारी बेसिक लुकअप टेबल में साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हालांकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 थीटा ऑल ओवर 2। थीटा इक्वल टू 3t सेट करने पर f ऑफ t इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ 3t which equal to 1 minus cosine of 6t all over 2, which equal to 1/2 minus 1/2 cosine of 6t। अब लिनियरिटी अप्लाई कीजिए। कैपिटल f of s equal to the Laplace transform of 1/2 minus 1/2 cosine of 6, which equal to 1/2 times the Laplace transform of 1 minus 1/2 times the Laplace transform of cosine of 6t। हमारी स्टैंडर्ड लुकअप टेबल का यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 ओवर एस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ ए टी इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विथ ए इक्वल टू 6। कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 ओवर एस माइनस 1/2 टाइम्स एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर विच इक्वल टू 1 ओवर 2 एस माइनस एस ओवर 2 टाइम्स द क्वांटिटी एस स्क्वेयर प्लस 36। सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन डिनोमिनेटर में कंबाइन कीजिए। कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल टू द क्वांटिटी एस स्क्वेयर प्लस 36 minus s square all over 2s times the quantity s square plus 36 which equal to 36 over 2s times the quantity s square plus 36 which equal to 18 over s times the quantity s square plus 36।
The Laplace transform of sine square of 3 equal to 18 over s times the quantity s square plus 36 region of convergence real part of s greater than 0. Worked example 2. Products of hyperbolic terms. Problem. f of t equal to cos of 2t times cos of 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए. सॉल्यूशन. दो फंक्शंस के ट्रांसफॉर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश कभी मत कीजिए. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f टाइम्स g डज नॉट इक्वल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g. इसके बजाय प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज का यूज करके हाइपरबोलिक प्रोडक्ट्स को लीनियर सम में कन्वर्ट करें. हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ a टाइम्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ b इक्वल टू 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ a प्लस b प्लस हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ a माइनस b. a इक्वल्स 3t और b इक्वल्स 2t के साथ. f of t इक्वल टू हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ 3t टाइम्स हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ 2t which equal to 1/2 times the quantity hyperbolic cosine of 5t plus hyperbolic cosine of t. अब लिनियरिटी का यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए. कैपिटल f of s equal to 1/2 times the Laplace transform of hyperbolic cosine of 5t plus 1/2 times the Laplace transform of hyperbolic cosine of t. Cos of at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल्स s over s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का यूज करते हुए कैपिटल f of s equal to 1/2 times s over s square minus 25 plus 1/2 times s over s square minus 1 which equal to s over 2 times the quantity 1 over s square minus 25 plus 1 over s square minus 1. फ्रैक्शंस को कंबाइन करने पर कैपिटल f of s equals s over 2 open bracket the quantity s squared minus 1 plus the quantity s squared minus 25 over the quantity s squared minus 25 times the quantity s squared minus 1 close bracket equals s over 2 times open bracket to s squared minus 26 over the quantity s squared minus 25 times the quantity s squared minus 1 close bracket equals s times the quantity s squared minus 13 over quantity s squared minus 25 times the quantity s squared minus 1. The Laplace transform of hyperbolic cosine of 2t times hyperbolic cosine of 3 at equals s times entity s squared minus 13 over the quantity s squared minus 25 times quantity s squared minus 1 region of convergence real part of s is greater than 5. Section break. Worked example 3 fractional powers with linear combinations. Problem. f of t equal to 3 square root of t minus 2 square का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कीजिए. सॉल्यूशन. सबसे पहले अल्जेब्रिक स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए. f of t equals the quantity 3 square root of t minus 2 squared equals 90 minus 12 square root of t plus 4. लिनियरिटी का यूज करके टर्म बाय टर्म ट्रांसफॉर्म लीजिए. Capital F of s equals 9 times the Laplace transform of t minus 12 times the Laplace transform of t the power of 1/2 plus 4 times Laplace transform of 1. हमारे established transform pairs को substitute कीजिए. t का Laplace transform equals 1 over s square t to the power of 1/2 का Laplace transform equals square root of pi over 2 s to the power of 3 halves. और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल्स 1 ओवर s. कैपिटल f of s इक्वल्स 9 टाइम्स 1 ओवर s स्क्वायर्ड माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर 2s2 टू द पावर ऑफ 3 हाफ्स प्लस 4 टाइम्स 1 ओवर s. मिडल टर्म को सिंप्लीफाई करने पर कैपिटल f of s इक्वल्स 9 ओवर s स्क्वायर्ड माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर s2 द पावर ऑफ 3 हाफ्स प्लस 4 ओवर s. The Laplace transform of the quantity 3 square root of t minus 2 squared equals 4 over s minus 6 square root of pi over s2 the power of 3 halves plus 9 over s squared region of convergence real part of s is greater than 0. Section break. Avoid करने वाले common student traps. The product fallacy. The Laplace transform of f of t times g of t is not equal to capital F of s times capital G of s. गलत. Laplace transform of e to the 2t sine of 3t equals 1 over s minus 2 times 3 over s squared plus 9. Incorrect. एक्सपोनेंशियल्स और बाकी फंक्शंस के प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के लिए
हमें शिफ्टिंग थ्योरम्स यूज करने होंगे जो सेक्शन 6.4 में आने वाले हैं। साइन और कोसाइन के न्यूमरेटर्स को मिक्सअप करना। याद रखिए, कोसाइन ऑफ 80 में ऊपर ऊपर एस आता है, साइन ऑफ 80 में ऊपर ए आता है। इसको उल्टा कर देना गेट जैसे स्पीड बेस्ड टेस्ट्स में मार्क्स खोने के सबसे कॉमन कारणों में से एक है। ट्रिग वर्सेस हाइपरबोलिक के साइंस को मिप करना। याद रखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन या कोसाइन में डिनोमिनेटर में एस स्क्वेयर्ड प्लस ए स्क्वेयर्ड आता है। हाइपरबोलिक साइन एच या कॉश एच में डिनोमिनेटर में एस स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड आता है। सेक्शन ब्रेक। इन फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म पेयर्स को मास्टर और मेमोराइज करने के बाद अब आपके पास सभी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड सिग्नल्स शायद ही कभी इन प्लेन फॉर्म्स में आते हैं, वे अक्सर टाइम में शिफ्टेड, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल्स से मल्टीप्लाइड या फ्रीक्वेंसी में स्केल होते हैं। अगले सेक्शन 6.4 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज में हम सीखेंगे कैसे पावरफुल शिफ्ट रूल्स का यूज करके इन फंडामेंटल पेयर्स को मैनिपुलेट किया जाए ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिग्नल्स को आसानी से हैंडल किया जा सके।